So, hello guys, this is Tanya Mishra. How are you? I hope आप सब अच्छे होंगे. कोविड का टाइम चल रहा है गाइस, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा. ऑलराइट, ओके, और अच्छा बना के खाइएगा. चलिए, सो अभी हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक के क्लास में. ओके, सो फर्स्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने से पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जाना है. ऑलराइट, देन सेकेंड क्लास में हमने पूरे नाउन को कवर किया है. थर्ड क्लास में हमने सेकेंड टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन को हमने कवर किया है. प्रोनाउन के मीनिंग को एंड पर्सनल प्रोनाउन एंड देन टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को हमने कवर किया है. ऑलराइट, सो फोर्थ क्लास में हमने टू टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हमने कवर किया है. नेक्स्ट क्लास में हमने रिलेटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन को कवर किया है. आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन को कवर करेंगे. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन. ओके, इसकी एक सिमिलैरिटी मैं आपको बता देती हूँ. ओके, उसके बाद इसके डेफिनेशन, मीनिंग्स हम देखेंगे विथ एग्जाम्पल्स. ओके, लेकिन इसकी एक सिमिलैरिटी है, बहुत ही अच्छी सिमिलैरिटी है कि इनके एग्जाम्पल्स सेम हैं. यस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम हैं, पर इनके यूज़ कहाँ किए जाते हैं वो डिफरेंट प्लेस हैं हमारे एग्जाम्पल्स में. उनका प्लेस जो है, यूज़ जहाँ आप करेंगे, जहाँ उन्हें फिट करेंगे जिस प्लेस में एग्जाम्पल में, वो डिफरेंट है, लेकिन एग्जाम्पल सेम है. ठीक है, चलिए, सो एग्जाम्पल्स क्या है वो देख लेते हैं, ताकि ये चीज़ हमें क्लियर रहे कि हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए, माइंड में ये फिट होना चाहिए कि हमारे एग्जाम्पल्स सेम है, लेकिन हमें उसके प्लेस को समझना है कि वो कहाँ यूज़ होता है. ठीक है, प्लेस समझ गए तो कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं कहीं. और जहाँ प्लेस को आपने मिस, ऑलराइट, ओनली फॉर यू. ओके, समझ में आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम आपको लाइव आकर समझाएं, रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाएं. मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए. ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो देख लेते हैं. सिमिलैरिटी कैसे आती है, हम इसमें जो भी सिमिलैरिटी, हम इसमें जो भी एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे, ओके, वो सेल्फ और सेल्फ से रिलेटेड होंगी. सेल्फ मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ओके, इट सेल्फ. ऑलराइट, सेल्व्स, SELVES, सेल्फ्स यूज़ किए जाते हैं. आर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ऑलराइट, एसेट्रा एसेट्रा. सो ये एग्जाम्पल्स सेम होंगे, ये एग्जाम्पल्स सेम होंगे हमारे बोथ टॉपिक में. मतलब दोनों ही टॉपिक में ये सारे एग्जाम्पल्स यूज़ होंगे. योर सेल्फ, हमारे बोथ टॉपिक में, मतलब दोनों ही टॉपिक में ये सारे एग्जाम्पल्स यूज़ होंगे. योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स. ओके, सो यही एग्जाम्पल्स यूज़ होंगे बोथ प्रोनाउन में. ये चीज़ क्लियर है. चलिए, सो अब हम मीनिंग देख लेते हैं. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल सब सेम है, प्लेस कहाँ, मतलब एक एग्जाम्पल में दोनों के यूज़ करने का तरीका
अलग हो जाएगा, इनको सेंटेंस में किस प्लेस पर फिट रखना है ये चेंज हो जाएगा। ओके, सो यही आपको अब समझना है, ये चीज़ दिमाग में फिट होनी चाहिए हमारे। ओके, सो चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। इट रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, is reflect on itself, subject itself. That means reflexive pronoun is represent, reflexive pronoun ये represent करता है the action performed by the subject, हमारे subject द्वारा जो action perform किया जाता है is reflect on subject itself, वो सब्जेक्ट पर ही उस एक्शन का रिफ्लेक्शन पड़ता है, मीन्स अफेक्ट भी सब्जेक्ट पर ही होता है। चलिए इसके एक बार हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ज़्यादा इजीली क्लियर हो सकता है। कंफ्यूजन के बहुत सारे चांसेस हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑलराइट, चलिए जैसा आप कहें। चलिए ठीक है, पहले एग्जांपल्स ही बता देती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। सो इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, सो इसके एग्जांपल्स हैं जैसा कि मैंने कहा, लाइक जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं बोथ के सेम है। ओके, सेल्फ में आप यूज़ कर सकते हैं मी, डायरेक्ट में लिखूँ। ओके, डायरेक्ट में लिख देती हूँ। ओके, इससे थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा, राइट। चलिए, सो माई सेल्फ, ओके, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, छोटा सा लिख देती हूँ। ओके, चलिए, इट्स सेल्फ। ओके, सो ऐसे ही हर सेल्फ, हिज सेल्फ, योर सेल्फ, ओके, लाइक दिस, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, ETC। सो अब देखते हैं सेल्फ्स में। ओके, सेल्फ्स में इसके एग्जांपल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि आर सेल्फ्स, themselves, ओके, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, अब इसके हम सेंटेंस वाइज एग्जांपल्स देखते हैं, तब जाके कहीं हमारे कंफ्यूजन को क्लियरनेस मिलेगी। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम इन सब इन वर्ड्स का यूज़, इटसेल्फ, हिजसेल्फ, माईसेल्फ, ये जो भी हैं, इनका यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, इनका यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम उस इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जेक्ट में रखेंगे। इसका प्लेस कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट में। ओके, लेकिन एक डिफरेंस, ये सब डिफरेंस में धीरे धीरे डिफरेंस में बताऊंगी, लेकिन अभी नॉलेज वाइज बता देती हूँ। ओके, कि हम इसका यूज़ सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे। ओके, सो कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे,
फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, राइट। सो मदर का अपना हो, फादर का अपना हो, किसी का भी अपना हो, अपना तो अपना। सो ये बस ये जान लीजिए कि इस अपना का यूज़ हम एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ओके। सो आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है और सीधा सीधा आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ पे पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए माइंड में, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस तो मिलते रहेंगे आपको, वो क्लियर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। चलिए, तो अभी टाइम है हमारे दूसरे पेज पे जाने का फिर से। अब हम जान लेते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन को, ओके। सो इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एम्फोसाइज करता है हमारे प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन को। एम्फोसाइज करना मतलब जोर देना। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर मुझे आपको कुछ चीज़ होती है, कोई लाइन होता है जो मुझे आपको बोल्ड तरीके से बताना रहता है, तो मैं उसे बोल्ड मतलब आवाज़ तेज करके बोल्ड करके बताती हूँ कि आपको पता चले कि हाँ ये कुछ है ध्यान देने लायक। तो वैसे ही इंटेंसिव प्रोनाउन वर्ड्स जो होते हैं, एज अ प्रोनाउन जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इंटेंशन इनका यही होता है कि सब्जेक्ट जो होता है उन्हें वो बोल्ड करके बताते हैं। अगर आप सेंटेंस में से इंटेंसिव प्रोनाउन को हटा देते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देंगे तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ डिफरेंस जो मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बताती जा रही हूँ, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन वर्ड होता है जो हमारे सब्जेक्ट को बोल्ड तरीके से बताता है। आई माई सेल्फ कुक्ड अ केक, मैंने अपना केक बनाया, ओके। लेकिन अगर आप ये अपना केक मतलब अगर आप ये अपना हटा देंगे तो मैंने केक बनाया, सेंटेंस की मीनिंग नहीं चेंज होगी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये बात ये बताना चाह रहा है कि केक बना, ओके। लेकिन ये डायरेक्टली ये नहीं इंडिकेट कर रहा कि केक कहाँ बना, घर पे बना, बाहर बना, है ना, ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा, राइट। तो जब इंडिकेट ही नहीं, इसे एग्जाम्पल्स में निकालो, आप इसे एग्जाम्पल्स में निकालो या रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होगी। इंटेंसिव प्रोनाउन को अगर आप सेंटेंस में से पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, निकाल लेते हैं, तो उससे सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन रिफ्लेक्सिव निकाल लेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स जो होते हैं ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ही निकाल लेंगे तो वो सेंटेंस का जो उद्देश्य है बताने को, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, वो निकल जाएगा जब, तो पूरा सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा, मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। सो ये डिफरेंस है इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। सो ये डिफरेंस है इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ओके। सो इंटेंसिव प्रोनाउन, सो ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में। सो इंटेंसिव प्रोनाउन के हम एग्जाम्पल्स जब भी देखते हैं तो सेम एग्जाम्पल्स वर्ड वाइज देखेंगे, तो इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ओके। सेल्फ और सेल्व्स बोथ आर different, all right।
इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से अगर इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर सेंटेंस में से निकाल दिया जाए तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, तो उनका पूरा ही उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स पूरा सेंटेंस, पूरा मीनिंग सेंटेंस का जो होता है वो ब्रोक हो जाता है। ओके, ब्रेक हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। कोई मीनिंग एग्जैक्ट जो वो मीनिंग बताना चाहता है वो मीनिंग नहीं क्लियर हो पाता है। लेकिन अगर आप इंटेंसिव प्रोनाउन के वर्ड्स को सेंटेंस में से ले लेते हैं, निकाल देते हैं, पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उससे हमारे सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट को बोल्ड कर रहा होता है, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे इंटेंसिव प्रोनाउन में। ओके, इंटेंसिव प्रोनाउन का जो भी डेफिनेशन होता है एक बार और हम बता देते हैं। एन इंटेंसिव प्रोनाउन दैट emphasize the preceding noun or another pronoun, that means precede किए हुए noun और pronoun को emphasize करता है intensive pronoun, that means bold करता है। ओके, सो उसके यूज को आप हटा भी देते हैं, उसे अपनी जगह से हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, फिर भी आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे माई सेल्फ, हिट सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ओके, सो ये जो भी वर्ड्स हैं इसे आप सेंटेंस में से निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए एक बार हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर रहे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन के वर्ड्स जो मैंने आपको बताया एग्जांपल एज अ वर्ड। तो माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, हिज सेल्फ। ओके, ये सब तो आपको पता है, ये सब सेम रहेंगे। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अभी हम सेंटेंस वाइज इसे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आई माई सेल्फ cooked cake. Okay, so cake. Okay, सो यहाँ पे माई सेल्फ यूज़ किया जा रहा है आई को बोल्ड करने के लिए। यहाँ पे माई सेल्फ का जो भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे माई सेल्फ का जो भी यूज़ हो रहा है वो आई को बोल्ड करने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर आप ये माई सेल्फ यहाँ से हटा देते हैं तो भी यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होगी। यहाँ पे फिर भी आप केक ही बना रहे होंगे, ऑलराइट, फिर भी आप केक ही बना रहे होंगे, मीनिंग चेंज नहीं होगी। लेकिन जहाँ ही आप आई हर्ट माई सेल्फ, अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाते हैं जिसका डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे जो माई सेल्फ मैंने बताया एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं कि एज अ सब्जेक्ट के बगल में यूज़ किया जा रहा है सब्जेक्ट को बोल्ड करने के लिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स जो भी होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। ओके, आई थॉट आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्लासेस में हम वर्ब को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे एंड धीरे धीरे सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं इसका वॉल्यूम 1 रेडी कर दूंगी। जैसे कि आपको पता है ये वॉल्यूम 1 है। ओके, ये वॉल्यूम 1 है। ओके, तो मैं इसका वॉल्यूम 2 रेडी कर दूंगी। ओके, चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर गाइस। एंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन है देन यू कैन इन्फॉर्म मी बाय योर कमेंट्स। ओके, सो आई मेक श्योर कि मैं उस पर बेटर अप आपको समझा पाऊँ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइस।